रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई एम योर टीचर मिस हिना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, आपको जैसा कि पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो इंतज़ाम किया है। इसी सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको आपके लेसन नंबर जो हमारा लेसन था डेंगू पेशेंट, लेसन नंबर 7, इसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग साथ साथ उसके रीडिंग के और ग्रामर पोर्शन कवर करवाया था। आज हमने यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 15 में बताया था कि लेक्चर नंबर 16 में हम आर पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर के वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। तो बेटे, आपने इन वर्ड्स मीनिंग को अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है। ट्रांसलेशन के अलावा भी इनको लिखना है ताकि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके बुक में यूज़ हुए हैं उनके मीनिंग्स भी याद रहें। तो बेटे, पहले ये है कि पेन वर्ड्स को पढ़ती हूँ जिनके मैंने मीनिंग्स लिखे हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग मुश्किल लग रहा होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये 16 में वर्ड्स आप अपनी नीट नोटबुक पर लिखेंगे और इनको याद करेंगे। पहला वर्ड है यानी कि दर्द। अवॉइड, चिल, डेंगू, फ्लूइड्स, इन्फेक्शियस, इंसेक्टिसाइड्स, लिटर, मेयर्स, मॉनिटर्ड, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्ट, रिपेलेंट्स, रबिश, रिलीफ, सिम्टम्स। तो बेटे, अब हम इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। एक का मतलब होता है दर्द, यानी कि यहाँ पर जो इसका मीनिंग है, इसका मतलब है दर्द। जैसे हम कहते हैं हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। अ कॉन्टिन्यूस फीलिंग ऑफ पेन इन द पार्ट ऑफ अ बॉडी, जिस्म के किसी हिस्से में मुसलसल दर्द का महसूस होना, वो एक कहलाता है। ठीक है। एचिंग, अवॉइड, बचना, प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, किसी बुरी चीज़ के होने से बचना, दूर रहना। चिल, ठंडा, फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडे होने की फीलिंग आना। चिल्ड, उसको जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है उसको हम चिल बोलते हैं, वैसे तो कोल्ड होता है ना। डेंगी, डेंगी बेसिकली अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वेरियस virus carried by mosquitoes that causes fever and severe pain in the joints। ये एक बीमारी है जो ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से वायरस के थ्रू फैलती है, जिसकी वजह से जिस्म में के जोड़ों में बहुत दर्द और तेज़ बुखार होता है। ऐसी बीमारी जो ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होती है। फ्लूइड्स का मतलब होता है माया, यानी कि लिक्विड फॉर्म। लिक्विड सब्सटेंस डेट फ्लो, वो चीज़ें जो बहती हैं लिक्विड्स कहलाते हैं माया। इन्फेक्शियस, आ डिज़ीज़ डेट कैन ईजीली बी ट्रांसफ़र टू अदर्स, वो डिज़ीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स में आराम से मुंतकिल हो जाती है, फैल जाती है। डेंगू, यहाँ पर ये इन्फेक्शियस का मतलब है वबाई। उसके बाद है इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज टू किल इंसेक्ट्स, वो अद्वियात जो इनको कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं, यानी कि कीड़े मार अद्वियात। लिटर का मतलब होता है रबिश, गार्बेज, यानी कूड़ा करकट या गंदगी। मेयर्स का मतलब होता है एक्शन टेकन टू अचीव एन एम, वो इकदाम जो किसी मकसद को हासिल करने के लिए लिए जाएं, या मेयर्स का मतलब जो उर्दू में है वो है इकदाम। मॉनिटर्ड, वॉच एंड चेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी ख़ास वक्त के लिए किसी चीज़ को देखना और उसको चेक करना, यानी निगरानी करना, निगरानी। प्रिवेंटिव, ट्राई टू स्टॉप समथिंग डेट कॉज प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज, उस चीज़ को रोकना जो मुश्किलात पैदा करने का या मसाइल पैदा करने का बायस बनती है। रोकने के। प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत। मेक श्योर डैट समथिंग और समवन इज़ नॉट हार्म्ड, इंजर्ड, इस चीज़ को श्योर करना, इस चीज़ को यकीनी बनाना कि कोई शख्स या कोई चीज़ इसकी वजह से मुतासिर या ज़ख्मी ना हो। रिपेलेंट्स यानी कि हटाने वाले। वेरी अनप्लेजेंट, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नाखुशगवार हों जिनको हटा देना चाहिए, हटाने वाले। रबिश, कूड़ा। थिंग्स थ्रोन अवे, वो चीज़ें जिनको दूर फेंक दिया जाता है, बिकॉज यू डोंट नीड दैम, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती। रिलीफ,
द एक्ट ऑफ रिमूविंग और रिड्यूसिंग पेन, मदद या छुटकारा, वो अमल जिसके थ्रू आपको दर्द से जो है दर्द कम हो जाए, उससे छुटकारा मिल जाए, रिलीफ। Symptoms: a change in your body or mind that shows that you are not healthy. इलामात: वो इलामात जिनके थ्रू आपको ये पता लगता है कि आप की बॉडी या माइंड जो है वो ठीक नहीं है, आप हेल्दी महसूस नहीं कर रहे, उनको सिम्टम्स कहा जाता है। तो बेटे ये वर्ड्स के मीनिंग्स थे। वैसे तो मैंने ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग्स करवाए हैं और मैंने आपको उनमें ग्रामर पोर्शन भी कवर करवाया था। अलबत्ता ये वाले वर्ड्स और मीनिंग्स को आप अपनी नीट नोटबुक पर लिखेंगे और इनको याद कर लेंगे। लेक्चर नंबर 17 में इंशाल्लाह ताला हम अपने लेसन नंबर 7 अ पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर के वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। बेटे आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और एक और बात कि अपनी बुकलेट्स को कंप्लीट कीजिए, नीट एंड क्लीन काम कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको फेस करनी पड़ रही है, उनमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि उन बुकलेट्स पे दिए गए काम के जो मार्क्स हैं वो आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल होंगे, जो कि आपकी पोजीशन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए अपना बेस्ट एंड बेस्ट दीजिए, उनको याद कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। जिन बच्चों की फ़ीसेस अभी भी जमा नहीं हुई हैं वो अपनी फ़ीसों को जमा करवा दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।